संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं कि जो जीव संत महापुरुषों के सानिध्य में नाम का श्रवण करते हैं, जाप करते हैं, तो उनको जोनि जन्म का फल भोगना नहीं पड़ता, वे उस मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। और मुक्ति क्या है? छूटना। किससे छूटना? दुखों से छूटना, बंधन से छूटना, उसको बोलते हैं मुक्ति। वह मुक्ति आपको संत महापुरुष बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही समाज के लिए लगा दिया है। कि अनेक संत महापुरुष हैं जो कि रात को विचारते हैं, अनेक जगह सत्संग चले हुए होते हैं, वो वहाँ भी जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। जो मनुष्य है, श्रद्धालु गण है, उनको संत महापुरुष होते हैं, संत महापुरुषों की वाणी से जोड़ते हैं। तो गुरुकुल में जो हमको जीवन मिला है वह बड़ा अनमोल है। इस परमात्मा ने हमको जीवन दिया है। अगर कोई इंसान आपको 25 से 30 हजार रुपये दे दे तो आप उस पर कितना आसान मानते हैं? जैसे कि भाई उस पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है कि उसने भीड़ में मुझको 25 हजार रुपये दिए थे। तो गुरु प्रेम इस परमात्मा ने हमको मनुष्य जीवन दिया है, हम उसका एहसान नहीं मानते, हम उसको भूल जाते हैं। हम सुबह शाम उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब कोई ऐसी घटना घटती है हमारे आंखों के सामने, जब हमको परमात्मा याद आते हैं, सतगुरु महाराज आते हैं, अपने गुरुजन याद आते हैं, जैसे कि फिर 3 बजते चले जाते हैं, फिर हम उसको भी भूल जाते हैं। जो हमारी दिनचर्या है फिर वो भी चलती रहती है। तो गुरु को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह शाम हमें गुरु के दरबार में जाना चाहिए, उनके सामने मस्तक टेकना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुष बताते कि हमारे सर पर काल रहता है। जैसे कि आप देखते किसी के साथ कोई भी हादसा घट जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जब हम अपने सर को गुरु के दरबार में झुकाएंगे तो गुरु महाराज का हम पर आशीर्वाद भी बना रहेगा। जैसे कि हम सुबह अपने कार्य पे जाए तो सबसे पहले गुरु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाए, गुरु महाराज से कहे कि गुरु महाराज जो भी मेरा कार्य है, जो भी मेरा बिजनेस है, मेरी नौकरी है, मजदूरी है, मैं अपने कार्य पे जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। तो गुरु प्रेम गुरु महाराज का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा, सुख में रहेगा। अन्यथा जिस प्रकार से बुखार आता है, बुखार में इंसान बिछड़ जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो गुरु प्रेम गुरु महाराज का नाम जपना चाहिए, गुरु महाराज का नाम लेना चाहिए, थोड़ा समय परमात्मा के लिए भी निकालना चाहिए। संत बताते हैं कि एक इंसान के 3 मित्र थे। एक मित्र उसका ऐसा था जिसके बगैर वह खाना नहीं खाता था, और एक मित्र उसका ऐसा था अगर वह खाना अपने घर पे खाता था तो पानी उसके यहाँ पर जाके पीता था। अब तीसरा मित्र उसका ऐसा था जिसको कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद उससे मिलता था। तो उस व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में झगड़ा हो जाता है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो बात अदालत में जाती है। तो जज फिर गवाह मांगते हैं कि भाई तुम निर्दोष हो या दोषी हो, तो उसके लिए तो गवाह चाहिए। जब उसका झगड़ा हो गया तो बात जब अदालत में गई तो जज ने गवाह मांगा। तो सबसे पहले वो उस मित्र के पास गया जिसके बगैर वो रहता नहीं था, खाना नहीं खाता था। तो गुरु प्रेम ने उस मित्र ने बिल्कुल मना कर दी कि भाई मेरी सिर्फ तुझसे दोस्ती है, पर मैं लेकिन तेरी गवाही नहीं दूंगा। तो फिर वो दूसरे मित्र के पास गया तो उसने कहा कि भाई सिर्फ मैं कचहरी के गेट तक जा सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं जा सकता। पर लेकिन उसने कहा कि भाई गवाही तो तुझको जज के सामने देनी है और तुम बोले हो कि सिर्फ मैं कचहरी के गेट तक जाऊंगा, तो फिर जाप में जाना ना जाने का फायदा क्या। तो उसने सोचा कि जो मेरे 2 पक्के मित्र थे, जब उन्होंने ही मना कर दिया, जो मेरा तीसरा मित्र है जिससे मैं कभी 5 महीने बाद, साल भर बाद मिलता हूँ, वो तो मुझको वैसे ही मना कर देगा। पर लेकिन फिर भी हौसला रखते हुए उस तीसरे मित्र के पास गया। उसने कहा कि भाई मेरे साथ झगड़ा हो गया है और जज के सामने जाकर तुझको गवाही देनी है ताकि मैं निर्दोष हो जाऊं। तो तीसरे मित्र ने अपनी छाती में हाथ मार के कहा कि मैंने तुझसे मित्रता पक्की की है, तू मुझको जाबाजी चाल, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु प्रेमी और 3 मित्र इंसान के कौन कौन है? उस संत महापुरुष बताते कि सबसे पहला मित्र उसकी धन दौलत है,
जिसके लिए इंसान न दिन देखता है न रात देखता, कार्य में लगे रहते हैं, पर तब भी उसको संतोष नहीं होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि साईं ना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। परमात्मा से कि परमात्मा मुझको इतना दे ताकि मेरा परिवार अच्छा रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाए, और जो कोई मेरे द्वार पे आ जाए उसकी भी सेवा पानी अच्छी हो जाए। वो पहला मित्र है धन दौलत, जो उसका साथ नहीं देता है। और दूसरा मित्र कौन है? उसके सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसको संभाल घाट तक लेके चले जाते हैं, तो वो कचहरी का गेट है। अब तीसरा मित्र क्या है? उसका पुण्य कार्य, उसके धर्म के कार्य, उसका सुमरन, उसकी सेवा, वो उसका मार्ग जाकर साथ देते हैं। तभी हमको एक मनुष्य का जीवन भी प्राप्त होता है, जब हम धर्म के कार्य करते हैं। और जब हम अधर्म के कार्य करते हैं तो फिर जैसे कि छोटे हैं वो बनते हैं, तो इनको इंसान डंडे मारता है, उनको लट्ठी मारता है, संटे मारता है। तो गुरु प्रेमियों, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। तो मैं ज़्यादा न समय लेते हुए इन्हीं बातों को विराम देता हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त बैठे हुए, काफ़ी संत बैठे हुए हैं, वो भी अपनी वाणी से, अपने प्रवचन से सभी संगत को निहाल करेंगे। तो जो बोलेगी सो निर्भय संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो साधो सा